अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत ही काफ़ी टाइम के बाद आज फिर मैं व्लॉग डाल रही हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे हबीबास कलेक्शन के नाम से अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी है। तो इस चीज़ का भी मैंने आपको बताना था कि मैंने अपने घर में ही छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया कपड़ों का, उसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज, वैसे भी मैं कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी मेरा जाना हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की भी शेयर कर देती हूँ और कमर्शियल मार्केट भी थोड़ी सी आपके साथ विज़िट करेंगे हम लोग और सारे आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और हम दोनों ने कैब बुलवाई और हम दोनों जा रहे थे कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी। कोई काम था हमारा, तो हम लोग बस यहाँ से कैब पे हम लोग बैठे और हम लोग जा रहे थे। अभी रावलपिंडी के नज़ारे करते जाएँ आप लोग भी हमारे साथ साथ। तो यहाँ पे जी फाइनली हम लोग कमर्शियल मार्केट पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था क्योंकि यहाँ पे 9वीं 10वीं मुहर्रम पे बहुत बड़ी जो है ना वो यहाँ पे वो लगती है, मातम करते हैं शिये वगैरह। तो उसकी वजह गर्मी इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे हम लोग गए थे बिन चिराग। मैंने सोचा कि ना अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ी सी इधर की भी वीडियोस मैं शेयर करूँ, लेकिन यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बस थोड़ी देर के लिए अंदर शॉप में आते थे तो थोड़ा सुकून आता था। ये इतना ज़्यादा महंगा था ये बिन चिराग मॉल। और यहाँ पे कुछ मैंने पुरानी सी बिल्डिंग्स की भी क्लिप ली। और ये यहाँ पे मैं बोआ बाया का पता कर रही थी, मुझे बोआ बाया चाहिए था अपने लेके, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। 4000 इसकी प्राइस थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। और यहाँ पे यह है कि थोड़ा इसी तरह हम लोग घूमे फिर अचानक से हमारा मेट्रो पे जाने का प्रोग्राम बन गया। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये व्लॉग ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे टिकट लेने के लिए, तो यहाँ पे फाइनली हमने टिकट ले लिया था और हम लोग बैठे हुए थे। ये दोनों अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे जब इसके अंदर हम लोग बैठे क्या खड़े होकर हमने अपना पूरा चांदनी चौक से मरीड हसन तक का सफ़र खड़े होकर ही गए। तो मेरा तो सारा शौक ही उतर गया बिल्कुल ही। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो कुछ और थी, यानी कि बिल्कुल खड़े होकर हमने सारा सफ़र तय किया। मैंने फिर भी थोड़े थोड़े से क्लिप्स बना लिए। मैंने कहा चलो हमारे जो टिकट के पैसे हैं ना वो ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ क्लिप्स बनाती जा रही थी। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही, लेकिन कुछ ख़ास नहीं रहा। और अगर बारिश हो रही होती फिर भी एक अलग वो नज़ारा होता, लेकिन ये कि तो यहाँ पे वापसी पे जब हम लोग उतरे तो ट्रेन का मैंने ये शॉर्ट बनाया। इस तरह के मज़े के क्लिप आप लोग देखते हैं, उसके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये हौसला अफजाई हो जाती है आप लोगों की तरफ से। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बस थी और गर्मी थी कि बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। बस हमने फिर थोड़ा सा घूमे फिरे और कुछ चीज़ें वगैरह ली बच्चों की, और फिर हम लोग वापस आ रहे थे घर की तरफ हम लोग निकल पड़े। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और प्यास से भी बुरा हाल हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाएं पिए। तो ये कमर्शियल मार्केट जो हमारे घर के करीब पड़ती है, यहाँ के जो दही भल्ले ना, अली भाई के दही भल्ले बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हम लोग बहुत अरसे से ये खा रहे हैं इनके दही भल्ले। यहाँ पे इतने टेस्टी, मेयार इनका बहुत अच्छा है, एक एक चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे और दही भल्ले मंगवाए। यहाँ पे इस फ्रूट चाट ने सारी थकावट उतार दी थी। मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह आपके साथ अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगी, जो भी ड्रेसेस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी डिटेल के लिए आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लिया करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।